देखिए क्वेश्चन में जो रेंज गिवन है -1 to +1, ये जो इंटरवल गिवन है, ये क्या जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं? यस सर। ठीक है, उनका मिड पॉइंट तो 0 है, तो दिस इंटरवल इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0। तो यहां पे हम फंक्शन देख के भी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन बता सकते हैं। फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है 1 माइनस एक्स फॉर पॉजिटिव एक्स एंड 1 प्लस एक्स फॉर नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स के लिए 1 प्लस एक्स, पॉजिटिव एक्स के लिए 1 माइनस एक्स। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो फंक्शन है पॉजिटिव एक्स के लिए अलग लिखा गया, नेगेटिव एक्स के लिए अलग लिखा गया, इसको आप एक सिंगल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव एक्स के लिए अलग लिखा गया, नेगेटिव के लिए अलग लिखा गया, इसका एक कॉमन एक्सप्रेशन जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए वैलिड होगा वो आप लिख सकते हो। मॉडुलस 1 माइनस मॉड एक्स, इन दोनों को आप सिंगल एक एक्सप्रेशन से लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स। मॉड फंक्शन क्या है? मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए क्या होता है? माइनस एक्स। माइनस एक्स। तो ये मॉड फंक्शन का डेफिनेशन है, मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स फॉर पॉजिटिव एक्स एंड मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स फॉर नेगेटिव एक्स। तो यहां पे आप नोटिस करो, जब x का वैल्यू पॉजिटिव है, लुक एट द पॉइंटर, x का वैल्यू जब पॉजिटिव है तो मॉड x का वैल्यू क्या होगा? x, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। देखो 1 माइनस एक्स। जब x का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड x के बदले आप लिख सकते हो माइनस एक्स, तो 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो x जब पॉजिटिव है तो मॉड x के बदले x लिख सकते हैं, x जब नेगेटिव है तो मॉड x के बदले माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। आपको लगेगा कि इसको ऐसे लिखने का फायदा क्या है? ये जो मॉड x है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है ये भी एक इवन फंक्शन ही होगा। मॉड x जो इवन फंक्शन है, हम ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर सकते हैं। मॉड x का ग्राफ देखने में कैसा होता है? वी शेप। बिल्कुल सही, वी शेप। तो मॉड x वर्सेस x। पॉजिटिव x के लिए प्लस x, मॉड x का एक्सप्रेशन है पॉजिटिव x के लिए प्लस x, तो y इक्वल टू प्लस x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y इज इक्वल टू प्लस x। और नेगेटिव x के लिए क्या है वैल्यू, मतलब क्या एक्सप्रेशन होगा? माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। So this is the graphical representation of mod function। तो बताइए ये ग्राफ जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है। तो इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा? इवन फंक्शन। तो मॉड फंक्शन एक इवन फंक्शन है, तो वहीं से हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है ये भी एक इवन फंक्शन होगा। और अगर इवन फंक्शन है तो कौन सा कोएफिशिएंट 0 होगा? bn 0 होगा। और bn 0 होने का मतलब कौन सा टर्म नहीं होगा, साइन या कोसाइन? साइन नहीं होगा। तो bn 0 है तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में कोई भी साइन टर्म नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता? बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई क्वेश्चन है? यस सर।
सर 1 माइनस मॉड एक्स तो लेकिन शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। ड्रॉ कीजिए, इवन ही आएगा, सिमेट्रिक। चलो ड्रॉ कर देते हैं। शिफ्ट तो होगा, हम तो यहाँ पे सिमेट्री चेक कर रहे हैं ना जस्ट। हमें मॉडेक्स का ग्राफ पता है, पहले माइनस मॉडेक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो माइनस मॉडेक्स वर्सेस एक्स। तो मॉडेक्स का ग्राफ पता है, तो माइनस मॉडेक्स का ग्राफ कैसा होगा? इन्वर्टेड वी। राइट, वी शेप ही होगा, इन्वर्टेड। तो ये माइनस मॉडेक्स का ग्राफ है। अब क्या है फंक्शन? 1 माइनस मॉडेक्स। तो इसके साथ 1 अगर आप ऐड करते हैं, ये माइनस मॉडेक्स का ग्राफ है, इसके साथ 1 ऐड कर दो, माइनस मॉडेक्स प्लस 1। 1 ऐड करेंगे तो अपवर्ड शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा ग्राफ में? Upward. by 1 unit. So the graph will look like this. This is -1, this is 0, this is +1. अगर -1 होता तो नीचे शिफ्ट होता, +1 है तो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो बताइए, ये ग्राफ आपको सिमेट्रिक दिख रहा है या एंटी सिमेट्रिक दिख रहा है? Symmetric. तो ये भी इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो bn 0 होगा, कोई भी साइन टर्म प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो bn 0 है, जस्ट आपको a0 और an कैलकुलेट करना है। इवन फंक्शन के लिए a0 an का फॉर्मूला बताया गया था, उसको यूज कीजिए। Okay, sir. प्लीज डू द कैलकुलेशन एवरीवन। Yes, sir. Sir, option A. an कितना आया है? an आएगा सर, even पे तो 0 आएगा, odd पे 4/n² pi square। ठीक, a0 का जो फॉर्मूला भी कुछ देर पहले बताया गया इवन फंक्शन के लिए, 2/L इंटीग्रेशन 0 to L fx dx। ये किस इंटरवल के लिए फॉर्मूला बताया गया था? -L to L. -L to L। इस क्वेश्चन में इंटरवल क्या है? -1 to 1. तो L का वैल्यू 1 है यहाँ पर, जैसे -L to L है, यहाँ पे -1 to 1 है, तो L is 1 यूनिट। तो यहाँ पे L के बदले 1 पुट कीजिए, तो 2 इंटीग्रेशन 0 to 1। अब बताइए 0 to 1 इंटरवल में फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? 0 to 1 -x। 1 minus x, बिकॉज 0 to 1 मतलब x पॉजिटिव है। माइनस तो देखो x जब पॉजिटिव था तो फंक्शन क्या है? 1 minus x। यहाँ पे पॉजिटिव x है, तो fx के बदले 1 minus x। तो यहां से कैलकुलेट करके देखिए, a0 का वैल्यू आएगा 1। तो सिंपल इंटीग्रेशन है। ऐसे ही an का फॉर्मूला था 2/L इंटीग्रेशन 0 to L fx cos n pi x/L। यहां पर भी L के बदले 1 रिप्लेस कीजिए, आएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 fx के बदले आएगा 1 minus x, और L 1 है तो cos
n pi x। l के बदले जस्ट 1 पुट कर दिया और 0 to 1 में फंक्शन ये है। यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? बाय पार्ट्स। बाई पार्ट्स रूल। तो बाई पार्ट्स रूल अप्लाई कीजिए। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं यहां पर 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 टू द पावर n। तो इवन के लिए 0 आ जाएगा, ऑड के लिए नॉन जीरो आएगा। तो an will be equal to 0 for even n। नेक्स्ट स्लाइड में an will be 0 for even values of n और an का वैल्यू आएगा 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ n। जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन है वो n के ऑड वैल्यूज के लिए है। तो इवन फंक्शन के लिए फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्म क्या लिखा गया था? a0/2 प्लस समेशन ओवर n फ्रॉम 1 to infinity an cos n pi x upon l। ठीक है, और जो a0 और an कैलकुलेट किया उसको रिप्लेस करते हैं। a0 का वैल्यू 1 था, तो आएगा 1/2 प्लस, यहाँ पे आप देखो जो ऑड n है, ऑड n के लिए नॉन जीरो है, इवन n के लिए an 0 है। तो इस पार्ट में जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा वो तो n के ऑड वैल्यूज के लिए आएगा ना। इवन के लिए तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो समेशन ओवर n एंड n विल बी ऑड इंटीजर और an है 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर और यहाँ पे l कितना है? 1। तो cos n पाई x। जस्ट समेशन को एक्सपेंड कर दीजिए, ऑप्शन ए आ जाएगा। यानी ऑड मतलब 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो 4/पाई स्क्वायर cos पाई x, फिर n के बदले 3 आएगा, 4/9 पाई स्क्वायर cos 3 pi x and so on। I think ऑप्शन ए में ये गिवन है। किसी स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। नो सर। सर Okay.